असम का रॉक स्टार, नॉर्थ ईस्ट का प्राइड और इंडिया का एक रेयर आर्टिस्ट जुबेन गर्ग। लेकिन अब वो उस आवाज में नहीं है, क्योंकि 19 सितंबर 2025 को जुबेन गर्ग की मौत की न्यूज आती है। सिंगर जुबेन गर्ग का अचानक 19 सितंबर को निधन होना पूरे देश के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और इस न्यूज ने पूरे असम को हिला के रख दिया। सिंगापुर के लाजाउस आइलैंड से ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी। सिंगर जुबेन फाउंड डेड व्हाइल स्विमिंग। पर अब बस ये शुरुआत थी, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर पॉइजनिंग का एक नया एंगल सामने आया है और कुछ लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। और इन्हीं सब के बीच अगर न्यूज रिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक असम पुलिस ने मर्डर चार्जेस फाइल किए हैं कुछ 4 लोगों के ऊपर और उन्हें अरेस्ट भी किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है सिद्धार्थ शर्मा, जो कि उनका मैनेजर था। नंबर दूसरे में पुलिस ने अरेस्ट किया है तो श्याम कानू महानता, जो कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर थे। इन्हें अरेस्ट किया है और 14 दिन की रिमांड पे रखी गई है। अब नंबर तीसरे की बात करें तो शेखर ज्योति गोस्वामी, ये वहाँ के ड्रमर थे जो कि वहाँ पे बैंड बजाने का काम करते थे। इन्हें भी अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो है पॉइजनिंग बाय मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर। और आखिरी में अमृत पारब महंता, ये एक सिंगर है और इन्हें भी अरेस्ट किया है और इनका भी कुछ कनेक्शन दिखाया गया है। अब ये एक सवाल है कि ये एक्सीडेंट है या फिर एक मर्डर। ये कहानी अब सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, पॉलिटिक्स, प्रेशर और जस्टिस की है, क्योंकि ये है जुबेन गर्ग, द वॉइस, द पॉलिटिक्स, द मिस्ट्री। पहले समझते हैं असम के लिए जुबेन गर्ग है कौन। इनका जन्म 18 नवंबर 1972 में हुआ था। इनका असली नाम है जुबेन भोठाकुर। छोटे से शुरुआत में उन्होंने म्यूजिक सीखा था, लोकल शोज किया और असम के अंदर अपना नाम बनाया। 1992 के आसपास उनका ऑफिशियल करियर स्टार्ट हुआ। ये सारी चीज करने के बाद में वो बॉलीवुड तक पहुंचे और उन्होंने 2006 में या आली जैसा बड़ा हिट गाना गाया। ये गाना पूरे देश में हिट हुआ था। उनका नेशनल ऑडियंस से कनेक्शन भी कर दिया गया था। उनको लगभग 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में गाना गाना आता है, जैसे आसामीज, हिंदी, बंगाली, तमिल और भी बहुत सारी लैंग्वेज में गाना गाया है। उनका राइज एक रिलीजियस स्टार से नेशनल आइकॉन की तरफ था, लेकिन उनकी असली पॉपुलैरिटी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा थी। जुबेन गर्ग सिर्फ सिंगर नहीं थे, एक फीलिंग बन गए थे असम और नॉर्थ ईस्ट के यूथ के लिए। असम और नॉर्थ ईस्ट के लोग उन्हें अपना एक हीरो मानते थे। हर कॉन्सर्ट, हर फेस्टिवल में उनका ही गाना बजता था। लोग कहते थे जुबेन गर्ग हमारा इमोशन है। उनके फैंस ने क्लब बनाया, उनके बर्थडे पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया और उनके गाने हर जनरेशन के लिए ब्राइट बनाया। उनके गानों को पुराने लोग भी सुनते थे और नए भी लोग सुनते थे। उनकी आइडेंटिटी उनके पॉलिटिक्स के करीब आ गई थी, क्योंकि जब आवाज बड़ी हुई है एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। उनका पॉलिटिक्स से कनेक्शन कहाँ ज्यादा बिल्ड हुआ और कैसे उनका पॉलिटिकल के साथ में कनेक्शन बिल्ड होने लग गया था। जब 2019 के अंदर असम में CAA प्रोटेस्ट चालू हुआ, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तब जुबेन ने अपनी आवाज उसमें डाली। वो भी उनके साथ सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट में शामिल हुए और कहा असम को अपनी पहचान खोया नहीं जाएगा। उनका स्टेटमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल करके रख दिया था। जो मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। मीडिया में कवरेज भी हुई, लोगों का सपोर्ट भी बढ़ा। उनने पॉलिटिकल इशू में सिंगर से ज्यादा आवाज बनाने के लिए कदम उठाया। पर जब तुम सिस्टम के बाहर बोलना शुरू करते हो ना, तो तुम्हारे साथ बैकलैशेस कभी दूर नहीं होते। और यही कुछ हुआ जुबेन गर्ग के साथ में। जुबेन सर ने कभी कभी फॉर्मली किसी पार्टी में एफिलिएशन नहीं लिया, लेकिन उनका पॉलिटिकल प्रेजेंस हर जगह महसूस होता था। उनके कॉन्सर्ट में बीजेपी लीडर भी नजर आते थे। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी उनकी आवाज की तारीफ की थी। वो उनकी आवाज को शान बोलते थे, लेकिन इनसाइडर के मुताबिक उनके ऊपर प्रेशर भी बनाया गया था। अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं दर्द सुनता हूँ। में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter, I'm always a fighter. I'm not a politician, I'm a fighter. इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन ने जुबेन को म्यूजिक के अलावा पॉलिटिकल में भी फेमस कर दिया, लेकिन उतना ही रिस्क इनका बढ़ा के रख दिया। 2023 के कॉन्सर्ट के दौरान जुबेन फेंट हो गए थे। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि रेस्ट करो और रिकवरी पे ध्यान दो, पर उन्होंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया। फैंस ने भी कहा भाई रेस्ट कर लो, पर जुबेन ने कहा म्यूजिक मेरा इलाज है
और ये डिसीजन उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। जब बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है तो डेंजरस बन जाता है। अब समझते हैं सिंगापुर ट्रिप और डेथ का मेन रीजन। सितंबर 2025 जुबैन सर सिंगापुर गए थे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए। 19 सितंबर 2025 की सुबह लाजाउस आइलैंड पर स्विमिंग करने गए थे। इनिशियली रिपोर्ट की माने तो उनके हिसाब से डाइविंग अटेम्प्ट किया गया। स्विमिंग के दौरान ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई। ये सारे कॉमन इश्यूज बताते हैं कि उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लग गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी सेफ्टी जैकेट हटाकर स्विमिंग ट्राई किया। सिंगापुर पुलिस ने उन्हें वाटर से निकाला, आईसीयू में लेके गए, लेकिन 2:30 PM पे उनकी न्यूज आती है कि अब जुबैन गर्ग हमारे साथ नहीं है और ये न्यूज ऑफिशियली बहुत ज्यादा वायरल होती है। सिंगापुर अथॉरिटीज ने ऑटोनॉमी किया और कॉज ऑफ डेथ बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण ये हुआ। लेकिन असम के अंदर पूरा ही उल्टा हुआ। पब्लिक, मीडिया और फैंस ने पूछा क्या सच में ये कोई एक्सीडेंट था। इसलिए असम के गवर्नमेंट ने दूसरी पोस्टमार्टम कराई। सेकेंड पोस्टमार्टम गुवाहाटी के एम्स के अंदर हुआ, जिसमें काफी बड़े बड़े डॉक्टर शामिल थे और दूसरे पोस्टमार्टम के अंदर पब्लिक डिमांड को भी लाया गया। लेकिन ये सब अब तक सस्पेंस है। अब इस चीज के अंदर मर्डर एलिगेशन और जहर जैसी काफी ज्यादा न्यूज वायरल हो गई। जब इस केस पर डेली न्यूज आने लगा तो काफी शॉकिंग ट्विस्ट आने लगा कि इसमें जहर जैसे एलिगेशन भी बाहर निकलने लगे। शंकर ज्योति गोस्वामी ने कहा, जो कि उनके मैनेजर थे सिद्धार्थ शर्मा, और ऑर्गेनाइजर श्याम कोन महांता ने जुबैन को जहर दिया है। गोस्वामी ने कहा कि जब शर्मा वो ड्राइंग सिम्टम शो कर रहा था, इन सब चीजों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसको असम पुलिस और सीआईडी के अंडर में दिया गया और एफआईआर भी फाइल हुई। आप सभी को वो दिन याद होगा जब जुबैन गर्ग को सिंगापुर से इंडिया लाया गया था। पूरा असम रोया था। उनका वो सॉन्ग चलाया गया था जो उन्होंने अपने टाइम पे कहा था कि मेरे जाने के बाद ये गाना बजना चाहिए। हर किसी का प्यार उस दिन देखने को मिला। वर्ल्ड के नंबर 4 के ऊपर आते हैं जुबैन गर्ग, जिनकी डेथ के ऊपर इतनी लार्ज गैदरिंग हुई। आज असम के लोगों का सिर्फ एक सवाल है, क्या जुबैन गर्ग को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ का भी यही डिमांड है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये वाकई में एक डेथ है या फिर एक रैंडमली एक्सीडेंट, क्योंकि लोगों के हिसाब से तो ये जान के किया गया है और आज हर किसी के जबान पे यही सवाल है। आपसे पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग का क्या ओपिनियन है। बाकी अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे दिए गए बटन के ऊपर में दबा के। तब तक वीडियो लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी।